जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी आपको किसी भी समय या कठिन परिस्थिति में डाले तब याद रखें कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। गुरु जी जो भी करते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा करते हैं। अपने बोझ को उनके हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करें। वही रक्षक हैं, वही मार्गदर्शक हैं और वही सब कुछ है। इसलिए संगत जी, वो जो सबका ध्यान रखने वाले हमारे गुरु जी बैठे हैं ना, जिन्हें हम सब परम पिता परमेश्वर कहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ सब्र और विश्वास करें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी, सत्संग की जर्नी सुनकर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। आप देखिएगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने संगत पर इतनी ब्लेसिंग्स न्योछावर की है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। और हाँ संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि इसमें आपकी संपूर्ण ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। गुरु जी का आशीर्वाद छुपा हुआ है, आपके कई सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, गुरु जी की ही प्यारी और पुरानी संगत उषा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, 2008 की बात है, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं थे और गुरु जी महाराज ने जो आदेश दिया था कि किस प्रकार से सत्संग होंगे, कैलेंडर होंगे, और ये सब कुछ गुरु जी की प्रेरणा थी, उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी, जो कुछ भी वो चाहते थे, और वैसे सब कुछ सारे सत्संग होते चले गए। और संगत जी, मैं तब किसी को भी नहीं जानती थी। हम गुरु जी के दरबार में सिर्फ मैं गुरु जी को ही देखा करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, कि संगत में गुरु जी जिससे भी आपको जोड़ना चाहते हैं वो गुरु जी ही जोड़ते हैं, आप नहीं जुड़ सकते अपने आप से। और ऐसे ही संगत जी, सिंगापुर में कितनी सारी संगत को गुरु जी ने भेजा। सबीना आंटी को, मेनका गांधी आंटी को, MP सिंह संधू अंकल, उनकी वाइफ प्रेम सिंह अंकल, वो तो वही है सिंगापुर में। और संगत जी, गुरु जी ने अपनी बहन कृष्णा आंटी को भी सिंगापुर में भेजा था। और संगत जी, ये सब कुछ गुरु जी चाहते थे कि ऐसा हो और ये लोग सब आपस में मिले, हम भी मिले, और ये सब तभी तक होता था जब तक कि गुरु जी चाहते थे उस टाइम के लिए। और संगत जी, आज मेरा किसी भी संगत से, जिनसे मैं पहले सबसे मिल चुकी हूँ, किसी से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। एक बार मैं सबीना आंटी का सत्संग सुन रही थी तो मुझे सारी चीजें याद आ रही थी कि किस प्रकार से हम लोग सब कांटेक्ट में होते थे, बातें करते थे, लेकिन आज मुझसे कोई भी कांटेक्ट में नहीं है। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ गुरु जी है। हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से जुड़ना है। गुरु जी जैसा चाहते हैं, वो हमें जिस जर्नी में ले जाना चाहते हैं, हमें उसी जर्नी में जाना है और उसी जर्नी में जाना चाहिए। हमें किसी भी चीज में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। संगत जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब 2008 में गुरु जी के पिंड में जब उनका सत्संग हो रहा था, तब मुझे वहाँ का बुलावा आया और मैं वहाँ गई। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि गुरु जी मुझसे अक्सर कहा करते थे कि तुझे मैं अपने पिंड बुलाऊंगा। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि पिंड होता क्या है। मुझे लगता था कि जैसे दूसरी जगह होती है, दिल्ली है, मुंबई है, वैसे कोई जगह है पिंड। तब गुरु जी ने मुझे समझाया कि पिंड मतलब विलेज होता है, मैं तुझे मेरे अपने गाँव ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी गुरु जी। मैंने बोला कि गुरु जी आप कब ले जाओगे? तो गुरु जी अक्सर कहते थे दसांगे दसांगे। और संगत जी, किस प्रकार से फिर गुरु जी चले गए और मेरा उनके पिंड जाना नहीं हो सका। और संगत जी, 2008 में मुझे बुलावा आया, मैं गुरु जी के पिंड गई और वहीं पर मेरी किरण आंटी और विक्रम अंकल से मुलाकात हुई। फिर एक बार किरण आंटी का मेरे पास फोन भी आया कि हम आपके घर आना चाहते हैं, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो हमारे घर आए, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, हमने बहुत अच्छे से बातें की। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा से ही होता है कि किस संगत से आपने जोड़ना है। और इस प्रकार से संगत जी, पाल अंकल, मल्होत्रा अंकल, नारंग अंकल, सबसे कांटेक्ट में मैं आई। और ऐसा लगा संगत जी कि जैसे गुरु जी ने चुन चुन कर मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में इन संगत को भेजा है। संगत जी, मेरी जो बड़ी बेटी थी, तो अक्सर गुरु जी मुझे कहा करते थे कि उसका ब्याह कर, उसका ब्याह कर। तो संगत जी, जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुझे कोई पसंद है, तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, आप अपने हिसाब से देखो। और संगत जी, जब
पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो ऑब्वियसली नेचुरली वो अपनी कास्ट में ही ढूंढते हैं। और संगत जी हम भी वही कर रहे थे, हम भी अपनी बेटी का रिश्ता अपनी कास्ट में ही ढूंढ रहे थे और हमने उसकी प्रोफाइल में वो सारी चीजें डाल दी जो हमें चाहिए थी। लेकिन संगत जी उस टाइम पर मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैं दिन रात शादी.com पर बैठी रहती थी, लड़के सर्च करती रहती थी और गुरुजी मुझसे पूछते कि मुंडा देखा, मुंडा देखा। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन की बात है, गुरु पूर्णिमा का दिन था और उस दिन हम जल्दी चले गए थे। और संगत जी उस टाइम पे गुरुजी अपने कमरे में थे और कमरे में से गुरुजी आए, बाहर बैठे और बैठ के गुरुजी ने एक चरण मुझे दबाने के लिए कहा और दूसरे चरण मेरे देवर को दबाने के लिए कहा। और अचानक ही संगत जी जब हम गुरुजी के चरण की सेवा कर रहे थे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि कुछ हुआ। तो मैंने कहा कि गुरुजी अभी तक तो कोई बात नहीं बनी है। और एकदम से गुरुजी ने मुझे देख करके कहा कि तू जात पात से ऊपर उठ। और संगत जी मैं बस गुरुजी को देखती रह गई। मैं समझ गई थी कि मैं गलत रास्ते जा रही हूँ और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे सही रास्ता बताया है। और संगत जी जब हम बाहर गए तो मेरे देवर ने मुझे बोला कि भाभी ये गुरुजी ने क्या कह दिया, इंटरकास्ट मैरिज। और संगत जी तब तक हमारे पूरे परिवार में कोई इंटरकास्ट मैरिज हुई ही नहीं थी और उस टाइम पे ऐसी बातें सोचना भी बहुत मुश्किल काम था और हमारे परिवार में तो ट्रेडिशंस बहुत फॉलो होता था। तो मैंने अपने देवर को कहा कि जो कुछ भी हो जाए अब मैं अपने गुरुजी की बात को नहीं टालूंगी, मुझे उनका आदेश हुआ है, मैं उनकी रजा में ही राजी रहूंगी। और मैंने उनसे बोला मेरे देवर को कि आपने सुन लिया ना गुरुजी भगवान है, तो बस मैं सिर्फ उनकी ही बात मानूंगी। और संगत जी बस गुरुजी के कहे अनुसार मैंने अपनी बेटी की प्रोफाइल में चेंजेस किए और उसमें सिर्फ हिंदू लिख दिया और बस हिंदू लिखते से ही बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आना शुरू हुए और मुझे मेरे जो सन इन लॉ है वो मुझे मिल गए। और संगत जी जो मेरे सन इन लॉ है उनका रिस्पॉन्स आया और इस प्रकार से रिश्ता हो गया। तो संगत जी गुरुजी हमें हर चीजों से ऊपर उठना सिखाते हैं और संगत जी गुरुजी हमें प्रैक्टिकल सिखाते हैं। संगत जी गुरुजी अपनी संगत को एज ए एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली सही रास्ता दिखाते हैं। वो सही दिशा दिखा करके वो चाहते थे कि सारी संगत इन सभी बातों से ऊपर उठे। और संगत जी इसी प्रकार 2007 में शिवरात्रि के समय अपने फ्यूचर सन इन लॉ और उनकी फैमिली को लेकर हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए और गुरुजी का हमने आशीर्वाद लिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे रिश्तेदार बार बार नहीं आ सकते, इसलिए हमने जो रिंग सेरेमनी है मेरी बेटी की और दामाद की हमने वही गुरुजी के दरबार में ही की। और संगत जी जब मेरी बेटी की शादी के कार्ड छपे तो हमने कार्ड सबसे पहले गुरुजी को दिया। गुरुजी बहुत खुश हुए और गुरुजी ने बहुत सारे कार्ड्स अपनी संगत में बंटवाए क्योंकि संगत जी गुरुजी अपनी संगत के साथ ही आते हैं। और संगत जी जब गुरुजी शादी में आए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने अपने हाथों से मेरी बच्ची को शगन दिया और संगत जी पूरा एटमॉस्फेयर गुलाब की खुशबू से भर चुका था। और ऐसी संगत जी मैं अपने पेरेंट्स के सत्संग के बारे में बताती हूँ। और संगत जी उनकी 60th एनिवर्सरी थी और संगत जी हम लोग सारे बच्चे इकट्ठा हुए और सब कुछ अरेंजमेंट गोल्फ कोर्स में हुआ था और जो कोई भी पापा के फ्रेंड्स थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह, वो सब लोग वहाँ आए हुए थे। और संगत जी हमने सबसे पहला कार्ड गुरुजी महाराज को दिया तो वो बड़े खुश हुए। और संगत जी मेनका गांधी को, उनकी मदर को, उनकी सिस्टर को कहा कि तुम्हें जरूर जाना है और मुझे स्पेशली कहा कि तुम्हें इन सब का बहुत बहुत ध्यान रखना है। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट है। और संगत जी मुझे अच्छी तरीके से याद है वो समर का टाइम था और मैं बाहर वेट कर रही थी और संगत जी गुरुजी का हुक्म था जो मैं काम कर रही थी। और संगत जी मैं वहाँ खड़ी रही, फिर वो आई और पूरे टाइम उनके साथ साथ रही। हालांकि संगत जी मैंने उस पार्टी को एंजॉय तो नहीं किया, उस पार्टी में जिसमें मेरे सारे रिलेटिव मेंबर्स मौजूद थे। ऐसा इसलिए हुआ संगत जी क्योंकि मेरा पर्पस डिफरेंट था, गुरुजी महाराज ने मेरा पर्पस डिफरेंट रखा था। और संगत जी मुझे जो गुरुजी ने कहा था मुझे वही करना था और मैं पूरे टाइम उन लोगों के साथ रही। और संगत जी आज भी मेरी सिस्टर बहुत हंसती है, आपकी एक फोटो भी नहीं आई फैमिली गैदरिंग में, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक्चुअली आई एम सो हैप्पीएस्ट क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे वो काम बख्शा था, उन्होंने मुझे वो काम दिया था। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी महाराज काफी सारी संगत मेंबर को भेजा करते थे, उनके साथ अपनी ब्लेसिंग्स भेजा करते थे। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मेरी बेटी की शादी हुई तो कैसे गुरुजी ने 15 संगत को यहाँ भेजा था और कैसे हम सबके बहुत अच्छे रिलेशन बन गए थे। गुरुजी ये सारे रिश्ते बना करके गए हैं, हम सबको आपस में जोड़ कर गए हैं। और पता नहीं संगत जी क्या मालूम कौन से कर्म हमारे कटवाने के लिए गुरुजी ने ये सब करवाया है। और संगत जी जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गुरुजी महाराज हमारे बेनिफिट के लिए ही करते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज बहुत प्यार से जो भी संगत शादी का इन्विटेशन
इन्विटेशन देती थी, गुरुजी महाराज एक्सेप्ट किया करते थे और अपने साथ काफी सारी संगत को ले जाया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सिंगापुर से शादी में गए थे और चूंकि हम लोग इतने फ्रिक्वेंटली कहीं जाते नहीं थे, तो ऐसे एक बार की बात है कि हम लोग शुरू की बात है कि हम लोग सिंगापुर से आए हुए थे और संगत जी ये 99-2000 की बात होगी। और संगत जी ये ना दिसंबर का समय था और बहुत ठंड थी और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी अपने दरबार में रोज ही बैठा करते थे पूरे 7 दिन। और संगत जी जैसे हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, हम क्या देखते हैं कि पूरा एम्पायर स्टेट खाली था, वहाँ कोई संगत ही नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि लगता है कि आज संगत नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम लोग सब लोग यहीं बाहर पार्किंग में बैठे रहो, मैं अंदर देख कर आता हूँ। अब चूंकि संगत जी अंदर कार ले जाना अलाउ नहीं था, तो मेरे हस्बैंड पैदल ही अंदर गए। और संगत जी जैसे मेरे हस्बैंड अंदर गए, काफी अंधेरा हो रहा था और यू डोंट बिलीव संगत जी, जैसे मेरे हस्बैंड अंदर गए देखा तो गुरुजी चबूतरे पर बैठे हुए थे। और संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखा और वहीं से खड़े होकर मेरे हस्बैंड को गुरुजी वहीं दूर से ही आवाज देते हैं। वैसे तो संगत जी मेरे हस्बैंड का नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, लेकिन घर में उन्हें अशोक बोलते हैं। और संगत जी ये बात संगत में कोई भी नहीं जानता था कि उनका नाम अशोक भी है। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को उनके नाम से पुकारा, अरे अशोक तुम आ गए। जैसे कि संगत जी एक पिता अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं, वैसे गुरुजी बहुत खुश हुए, अरे अशोक तुम आ गए, आओ 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 अंदर आओ। तो फिर गुरुजी कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि अरे और लोग कहाँ हैं। और तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी सारा परिवार आया हुआ है, बाहर पार्किंग में कार में बैठे हुए हैं। और गुरुजी हमें पता नहीं था क्या संगत नहीं है, पर हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे। और गुरुजी संगत जी उस समय बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट में थे, कहीं जाने की तैयारी थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शायद गुरुजी आपको कहीं जाना है। और गुरुजी कहने लगे कि हाँ मुझे जाना है एक सेलिब्रेशन में, तो तू एक काम कर, अपनी कार मेरी कार के पीछे लगा ले। और फिर संगत जी जब मेरे हस्बैंड पार्किंग में आए, कार में बैठे, तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया। और मेरे हस्बैंड ने ड्राइवर को कहा कि जैसे ही गुरुजी की गाड़ी निकलेगी तुम्हें उस गाड़ी को फॉलो करना है। और संगत जी देखिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें कुछ भी पता नहीं था, कोई एड्रेस न कुछ पता था। और संगत जी हम सभी लोग इतने खुश जैसे एक छोटा बच्चा खुश हो जाता है, हम सभी लोग एक बच्चे की तरह खुश हो रहे थे कि अरे वाह गुरुजी हमें अपने साथ ले जा रहे हैं, किसी फंक्शन पर ले जा रहे हैं। और संगत जी हम उनको बहुत दूर तक फॉलो करते चले जा रहे हैं। और संगत जी ये नहीं पता कि हमें कितना समय लगा, लेकिन हमें बहुत बहुत खुशी हो रही थी अंदर से। और संगत जी हम जब इवेंट में पहुंचे तो इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन, शायद वो फंक्शन किसी फार्म हाउस पर था। और संगत जी गुरुजी वहाँ पर बिल्कुल राजा महाराजा की तरह लग रहे थे। और संगत जी आपको पता है कि जब गुरुजी महाराज तैयार होकर आते थे तो ऐसा लगता था कि गुरुजी कहीं के बहुत बड़े राजा महाराजा हैं। और वैसे तो संगत जी वो राजा महाराजा हैं ही, लेकिन जब गुरुजी किसी को ब्लेस करने जाया करते थे तो उस समय उनका नूर देखने लायक बनता था। और संगत जी जब गुरुजी आए तो आंटी लोगों ने उनका वेलकम किया, फूल बरसाए, तो उनके लिए वेलकम बैंड बजा। और संगत जी आंटी लोग गुरुजी की आरती कर रही थी। और ये सारा जो वेलकम मैंने देखा, ये मैं पहली बार देख रही थी। और संगत जी मैंने बहुत ही नॉर्मल सी साड़ी पहनी हुई थी और वो जो ड्रेस मैंने पहना था, जो साड़ी मैंने पहनी थी, वो आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी क्योंकि शादी का माहौल था, सब लोग बहुत प्यारे ब्यूटीफुल सजे धजे खड़े हुए थे। और संगत जी गुरुजी तो हमारे बहुत दयालु है, अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ समझ गए थे। और गुरुजी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए थे कि हम लोग थोड़ा झिझक रहे हैं आने में। और संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखते हुए कहा कि तुम ना मेरे साथ ही साथ रहना, तुम लोग कहीं नहीं जाना, जिथे मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे आना। और संगत जी हम भी जहाँ गुरुजी जाते जा रहे थे, हम उनके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। और फिर संगत जी गुरुजी के लिए बहुत प्यारा अरेंजमेंट था, बहुत सुंदर गद्दी थी। फिर गुरुजी ने हमें कहा कि जाओ तुम लोग कुछ खाना पीना करके आओ। हम लोग खाने पीने चले गए। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, बहुत ठंड का टाइम था, तो वहाँ बोन फायर चल रही थी और गुरुजी वहाँ बैठे और हमें भी अपने पास ही बिठा लिया। और संगत जी इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर था, गुरुजी के साथ हम बैठे हुए थे। और गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि हमें अंदर से ऑड फील हो रहा है। और गुरुजी हमसे बार-बार बहुत प्यार से पूछते थे बीच बीच में, अच्छा लग रहा है? हम बोलते हाँ जी गुरुजी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और संगत जी मैं क्या बोलूं, गुरुजी महाराज ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है। आई मीन टू से संगत जी गुरुजी ने हमें अपनी फैमिली की तरह रखा। बस संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को दिल से प्यार करो और देखो संगत जी कि कैसे गुरुजी आप पर सब कुछ लुटा देंगे। गुरुजी महाराज केवल आपका प्यार और आपका भाव चाहते हैं और कुछ भी नहीं। इसी के साथ संगत जी
मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि उनका प्यार अपनी संगत पर ऐसे ही बरसते रहे। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ और गुरुजी महाराज का प्यार उनकी संगत पर ऐसे ही बरसता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपके साथ सबसे पहले तो यह शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के पास आई कैसे। संगत जी, मैं गुरुजी के पास आई एक बेहतर इंसान बनने के लिए। संगत जी, मैं चाहती थी कि मेरे अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए, बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए। मैं गुरुजी के सानिध्य में जाऊं तो मेरे अंदर वैसा बदलाव आ जाए जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाए, मेरी आत्मा तक खुश हो जाए, मुझे अच्छा लगे, मुझे लगने लगे कि हाँ, मुझ में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। और संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, गुरुजी जानी जान है। जब मैं गुरुजी महाराज के पास पहली बार आई, उन्हें मेरा सब कुछ पता था। और आपको तो पता ही है संगत जी कि गुरुजी के दरबार में जब हम जाते हैं तो हमारा सब अगला पिछला, इस जन्म का, अगले जन्म का, पिछले कई जन्मों का सब कुछ स्कैन हो जाता है। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा सब कुछ गुरुजी को पहले से ही पता था। लेकिन संगत जी, हम सब लोगों में इतने सेंसेस नहीं होते हैं, इतनी बुद्धि नहीं होती है कि हम ये समझ जाए कि गुरुजी महाराज हमसे क्या चाहते हैं। हम तो सिर्फ अपनी ही उधेड़बुन में रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा ये काम हो जाए, इसके ऊपर हम उठ ही नहीं पाते। और ठीक संगत जी, ऐसे ही मैं भी समझ नहीं पाई कि गुरुजी क्या चाह रहे हैं हमसे। एक बार की बात है संगत जी कि जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नीलम, तू उधर जाकर बैठ जा। और संगत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे आज साल भर हो गया है गुरुजी के पास आते आते, फिर भी गुरुजी को मेरा नाम याद नहीं है। मुझे नीलम कह के पुकार रहे हैं, मेरा नाम तो किरण है। तो संगत जी, जैसे मैं जाने लगी तो मैंने एक बार गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मेरा नाम किरण है। तो गुरुजी कहते, नहीं, तेरा नाम नीलम है, जा जाकर बैठ जा। और संगत जी, मुझे लग रहा था कि गुरुजी मेरा नाम भूल चुके हैं। और एक दिन की बात है संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड को गुरुजी के दरबार में लेकर आई। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तेरी फ्रेंड का नाम क्या है। मैंने कहा, गुरुजी, मेरी फ्रेंड का नाम नीलम है। तो गुरुजी हंसने लगे और कहते, नहीं, नीलम तो तेरा नाम है। मुझे फिर लगा कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। मैंने तो सुना है कि गुरुजी महाराज को तो अगला पिछला, आज का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का सब कुछ पता होता है। फिर गुरुजी मेरा नाम गलत क्यों बता रहे हैं। खैर, जहाँ हमें बोला गुरुजी ने, हम वहाँ जाकर के बैठ गए। संगत जी, हम लोग न्यूयॉर्क रहते थे। तो जब मैं वापस अपने घर गई तो बच्चों की जो बेबी बुक होती है, जो अर्ली शुरुआत में हम उनके सामान के साथ रखते हैं, मैंने वो बुक निकाली और मैंने देखने की कोशिश की कि कहीं पहले मेरा नाम कुछ नीलम तो नहीं था। और जब मैंने ऐसे कुछ पेजेस पलटाए तो मैंने देखा कि 2-3 जगह पर मेरा नाम नीलम लिखा हुआ था और उसको काट के उसके ऊपर किरण ओवरराइट किया हुआ था और 1-2 जगह पर नीलम लिखकर उसको स्क्रैच किया गया था। और संगत जी, इसके अलावा मैंने और भी डॉक्यूमेंट्स देखे जिसमें मेरा नाम नीलम था। और हमारे ही कुछ रिलेटिव्स ने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम नीलम होना था, पर बाद में किरण रख दिया गया। और संगत जी, तब तक मेरे माँ बाप गुजर चुके थे। इस इंसिडेंट से हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी को सबका अगला पिछला सब कुछ पता था। गुरुजी को मेरा सब कुछ पता था कि मेरा नाम क्या था, मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ पता था। ऐसे ही एक बार संगत जी, जब मैं न्यूयॉर्क से दिल्ली आई तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हारे दिल्ली के एड्रेस पर मैंने एक इन्विटेशन कार्ड भेजा है, तुम वीपी से समझ लो। संगत जी, उस वक्त मैं नई थी, मुझे नहीं पता वीपी कौन है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि गुरुजी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। यहाँ तक कि उन्हें मेरे घर का एड्रेस भी पता है, क्योंकि ना तो मैंने अपने एड्रेस को किसी से रिवील किया था, ना डिस्कस किया था, और ना मैंने कभी गुरुजी को मेरा एड्रेस बताया था। और संगत जी, ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं अपने हस्बैंड का देना चाहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार में आए, मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप काम क्या करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं मैनेजर हूँ। और संगत जी, दूसरी और तीसरी मीटिंग पर गुरुजी मुझसे हंसते हुए कहते हैं कि विक्रम को पेप्सी बनाने का फॉर्मूला पता है। और संगत जी, इससे गुरुजी ने ये प्रूफ कर दिया था कि वो मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरे हस्बैंड की पोस्ट क्या है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, वो अपने काम के बारे में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, सब कुछ गुरुजी को पता था। और संगत जी, तब तक मुझे समझ में आ चुका था कि गुरुजी महाराज जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता होता है। तो मैंने भी हंस के ही जवाब दिया कि गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा कि जो विक्रम है उन्हें पता है या नहीं पता है पेप्सी बनाने का फॉर्मूला। तो गुरुजी मेरी बात सुनकर हंसने लगे। इसी प्रकार से संगत जी, गुरुजी ने हमें न्यूयॉर्क से दिल्ली बुला लिया था और इस बीच में गुरुजी ने हमें
हिंट भी दे दिया था और कहा था कि मई तक दिल्ली आ जाना। लेकिन संगत जी सभी चीजों को वाइंड अप करने में टाइम लगता है। मेरी वहाँ जॉब थी न्यूयॉर्क में, उसे रिजाइन करना था, सारे काम फिनिश करने थे, घर की पैकिंग करनी थी और इस बीच में मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो मैं दिल्ली भी आई, उनके सारे रिचुअल्स पूरे किए, फिर से मैं वापस न्यूयॉर्क गई और सारे काम को वाइंड अप करा। तो इन सभी चीजों में संगत जी टाइम लग गया, इसलिए संगत जी हम लोग मई में नहीं आ पाए। और संगत जी जब हम लोग जुलाई में दिल्ली आए परमानेंटली, तब हमें ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज ने हमें दिल्ली क्यों बुलाया जब वो खुद ही हमें छोड़कर चले गए हैं। लेकिन संगत जी ये हमारी नासमझी थी, हमें इतना ज्ञान नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए थे, वो हमारे पास ही थे। और सच कहूँ संगत जी तो गुरुजी को समझना और उनकी बातें समझने में आने में थोड़ा समय लगता है। अब हम जब दिल्ली वापस आ गए तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। ऐसे एक दिन मैं मार्केट सब्जी खरीदने के लिए गई तो मुझे मार्केट में कक्कड़ अंकल मिले और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि पहचाना मुझे, हम गुरुजी के यहाँ पर दरबार में मिले थे। और इस प्रकार से उन्होंने मुझे याद दिलाया। और फिर अंकल ने कहा कि 3-4 दिन में गुरु पूर्णिमा है, तुम दरबार क्यों नहीं आती, गुरुजी के दरबार आओ। और संगत जी मैंने कहा कि ठीक है हम आ जाएंगे मंदिर। लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊं कि जो कुछ भी चल रहा था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बाय चांस नहीं था। इट इज नॉट जस्ट बाय चांस, इट इज ओनली बाय चॉइस। और चॉइस किसकी थी? वो गुरुजी की थी। हमें गुरुजी ने खुद ने चॉइस किया था कि हम उनके दरबार में जाएं। और संगत जी गुरु पूर्णिमा पर मैं और विक्रम दोनों ही गए गुरुजी के दरबार में। मैं दरबार में बैठी रही, विक्रम थोड़ी देर बैठे और फिर बाहर चले गए। और संगत जी जैसे मेरे हस्बैंड बाहर गए, उनकी मुलाकात कर्नल जोशी अंकल से हुई। और कर्नल जोशी से मेरे हस्बैंड को एक बुक मिली जिसका नाम है द लाइट ऑफ डिविनिटी, दिव्य आभा। तो उस किताब को संगत जी हम लोग घर लेकर आ गए। और संगत जी जब हम किताब घर लेकर आए तो हम दोनों को ही लगा कि इस किताब के ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी बाय प्रोफेशन मैं एक बुक एडिटर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ और बेहतर इसमें कर सकती हूँ। अब संगत जी हमें ये नहीं पता था कि किसने पब्लिश की, ऐसे ही हमें किसी ने नाम दे दिया था जीतू। पर संगत जी हमें नाम से क्या मतलब था, हमें घर का एड्रेस चाहिए था, हमें फोन नंबर चाहिए थे जो हमारे पास में नहीं थे। और ऐसे ही एक बार संगत जी हम लोग फिर से गुरुजी के दरबार में गए, वहाँ बैठे हुए थे तो कोई बाबा करके हैं वो हमारे पास में आए और कहते हैं कि क्या आपको गुरुजी का रूम देखना है, कमरा देखना है। और संगत जी उस समय मंदिर में बहुत कम लोग हुआ करते थे, लगभग 15-20 लोग ही थे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कहा कि हाँ हम देखना चाहते हैं गुरुजी का कमरा। और संगत जी जब हम कमरा देखने गए तो कमरे में हम जब गए तो मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया और मैंने उनसे पूछा बाबा से, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लाइट ऑफ डिविनिटी बुक में जो नाम है जीतू पंत, क्या आप उनको जानते हैं? और फिर उन्होंने हमें कहा कि अरे मैं जानता ही नहीं हूँ, बहुत अच्छे से मैं आपकी मुलाकात भी करवा सकता हूँ। और जब जीतू पंत वहाँ दरबार में आए तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे तो मैंने उनसे कहा कि मैं एडिटर हूँ और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें जरूरत भी है मदद की, हम चाहते हैं कि कुछ बेहतर इसमें कुछ हो सके। और संगत जी इस प्रकार से मेरी जर्नी लाइट ऑफ डिविनिटी यानी कि दिव्य आभा के साथ शुरू हुई। और संगत जी हम दिव्य आभा को पब्लिश करते हैं। और संगत जी एक बार जब मेरा 3rd एडिशन पब्लिश हुआ तो मैं ऐसे एक बार बैठी हुई थी तो किसी ने मुझे कहा कि जो डिविनिटी बुक है उसके अंदर प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, प्रॉपर उसमें राइटर का नाम नहीं लिखा है कि किसने क्या सत्संग कहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आप बुक खोलिए और बस आप रैंडमली ऐसे पढ़ते जाइए, आपको अपने सत्संग मिलते चले जाएंगे। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार मैं देख लूं कि मेरे पास कितने सत्संग मैंने बुक में लिख लिए हैं। तो पता चला कि एग्जैक्ट 100 सत्संग थे संगत जी, और ना एक ज्यादा ना एक कम। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज को पता था, वो अच्छी तरीके से सब जानते थे कि इसमें 100 सत्संग आने वाले हैं। अब संगत जी मैं आगे का सत्संग अपने हस्बैंड विक्रम को देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने और मेरी वाइफ ने एक अंदाजा लगाया है कि गुरुजी हैं कौन। जैसा कि सब लोग जानते थे कि गुरुजी चमत्कार करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, और कोई एक प्रकार का मिरेकल नहीं, हजारों प्रकार के मिरेकल्स, n नंबर ऑफ मिरेकल्स करते हैं गुरुजी। जैसा कि आपको मेरी वाइफ ने बताया कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, कोई इंसिडेंट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज
ऑलवेज बाय चॉइस एंड इट इज चॉइस बाय गुरुजी। और एक के बाद एक कड़ियां मिलती चली गई, एक के बाद एक पल मिलते चले गए। कक्कड़ अंकल मिले, फिर मुझे जोशी अंकल मिले और धीरे धीरे लिंक बनती चली गई और आज हम डिविनिटी बुक को पब्लिश कर रहे हैं। और संगत जी, ये तभी हो सकता है जब गुरुजी महाराज हमारे साथ हो, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना, उनकी परमिशन के बिना, उनकी कृपा के बिना उनके ही सत्संग हम पब्लिश नहीं कर सकते थे। और ये गुरुजी की ही आज्ञा थी, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि एक के बाद एक सारी चीजें लिंक होती चली गई, बहुत सारे लोग मिलते चले गए और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और डिविनिटी बुक पब्लिश होती गई। इसलिए संगत जी, हम सभी के लिए, सारी संगत के लिए, सारे गुरु परिवार के लिए एक चमत्कार ही है कि ये डिविनिटी बुक पब्लिश हुई है। और ऐसा एक चमत्कार गुरुजी का ये है संगत जी कि वो सब कुछ एक ही झलक में आपको पूरा स्कैन कर लेते थे। आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, पिछले जन्म, अगले जन्म, सब कुछ वो देख लिया करते थे। और तीसरा चमत्कार ये है संगत जी कि महापुरुष तो बहुत हुए हैं इस धरती पर ऐसे महापुरुष नहीं हुए जो आपका भाग्य बदल दे, जो होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में तब्दील कर दे। और संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि महापुरुष कभी कभी इस धरती पर आते हैं अपने उस काम को करने के लिए जो उन्होंने निर्धारित किए हुए हों। लेकिन संगत जी, जितने पहुंचे हुए हमारे गुरुजी हैं, वैसे महापुरुष न कभी आए हैं न कोई दूसरा होगा। संगत जी, महापुरुष का मतलब क्या है, इस मिरेकल का मतलब क्या है, इसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल साइंस के थ्रू देना चाहता हूँ। संगत जी, हम सभी शैडो को तो जानते हैं, परछाई जानते हैं, और परछाई 2 डायमेंशन होती है, 2D होती है। आई मीन टू से संगत जी कि हमारी जो शैडो होती है, हमारी जो परछाई होती है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो होती है, लंबाई और चौड़ाई तो होती है, लेकिन उसकी हाइट नहीं होती, उसकी ऊंचाई नहीं होती। तो संगत जी, जो शैडो जो 2 डायमेंशनल है, उसके इर्द गिर्द एक छोटा सा गोला है, एक सर्कल है, एक दुनिया है जिसे बाहर आप नहीं देख सकते। लेकिन जब हम उस 2D से 3D में आते हैं, हम अपने इस नश्वर शरीर में आते हैं, तब हम भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को देख पाते हैं। हम तारे, चांद, सितारे देख पाते हैं। कई तारे जो बहुत पहले ही भस्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी रोशनी अब हमारे पास आ रही है। ये है 3D का चमत्कार। तो 2D से 3D में आते समय हमें हमारा नजरिया अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार से संगत जी, जब हम 3D से 4D में जाते हैं, तब हमारा परसेप्शन अलग हो जाता है, तब हमारे पास आसपास की चीजें अलग दिखाई देने लगती है। इन द सेम मैनर, जब हम 4D से 5D या 5D से 6D में जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी पावर होती होगी, कितना दूर तक, कितना आगे तक हम देख सकते हैं। तो संगत जी, जो हमारे गुरुजी हैं, वो पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष तो वो है संगत जी जो 3 डायमेंशन और टाइम में फंसा हुआ हो। और संगत जी, गुरुजी हमारे साथ मिरेकल्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो किसी और डायमेंशन में है, किसी और डायमेंशन में काम कर रहे हैं। इसीलिए संगत जी, गुरुजी के लिए ये धरती, ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी इस 3D से, इस 4D से, 5D से आगे तक भी देख पा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी कहते थे कि आप अपने धर्म को जरूर मानिए, जिस धर्म में आप हैं उसे आप जरूर मानिए, लेकिन उस धर्म को मानने के दौरान जिस अंधविश्वास में आप पड़ जाते हैं, जिन रिचुअल्स में आप फंस जाते हैं, उसे मानना जरूरी नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये सारे रिचुअल्स, ये सारे अंधविश्वास आप अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। और संगत जी, हमारे गुरुजी के लिए एक धर्म और दूसरे धर्म में कोई फर्क नहीं था। वे सभी धर्म को एक ही माना करते हैं, चाहे कोई भी उनके पास आ जाए, उनका हमेशा भला ही किया है गुरुजी ने। और इसीलिए तो संगत जी, ये जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव, ये सब कुछ हम देखते हैं। गुरुजी के लिए इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है, तभी तो वो हमारे लिए इतना कुछ कर पाते हैं जिसे हम मिरेकल का नाम देते हैं। बस संगत जी, मुझे बस इतना ही कहना है कि गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा यकीन कीजिए, पूरे भक्ति भाव के साथ गुरुजी को माने, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। मैं आशा करता हूँ और अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी कृपा अपनी संगत पर निरंतर ऐसे ही बरसाते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत सलील भाटिया अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। संगत जी, मैं एक बार पहले भी गुरुजी का सत्संग शेयर कर चुका हूँ और
मुझे लकीली मौका मिला था गुरुजी के जन्मदिन पर। संगत जी, वैसे तो मैं लंदन में सेटल हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ने के लिए भेजा था। और संगत जी, मैं गुरुजी के सानिध्य में 2004 में आया था। और सबसे पहले मुझे गुरुजी के पास ले जाने वाली थी दर्शन आंटी, जिन्हें मैं बहुत प्यार से और सम्मान के साथ दर्शन दीदी कहता हूँ। अब संगत जी, तब हमें नहीं पता था कि गुरुजी का दरबार कैसा है, कहाँ है, वहाँ का सिस्टम क्या है। तो दर्शन आंटी हमें वहाँ लेकर गई। तो मैं और मेरी वाइफ लंदन से आए थे, तो हम दोनों दर्शन आंटी के साथ गुरुजी के दरबार गए। और संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट गए। वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। हम वहाँ गए, हमने गुरुजी को प्रणाम किया और हम बैठ गए। और संगत जी, जब गुरुजी अपने कमरे से दरबार में आए, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और वहाँ बैठे मौजूद हर संगत को लगता था कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। मेरी वाइफ कहती है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, और मुझे लगता कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। उनके अंदर कुछ कशिश थी, कुछ ऐसी चमक थी। उनका ऑरा तो बहुत पॉजिटिव था ही, नो डाउट। उनके चेहरे पे एक अजीब सी रौनक थी, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल उनका एक नूर था। और संगत जी, गुरुजी का प्रभाव ऐसा था, उनका अट्रैक्शन ऐसा था कि कोई एक बार गुरुजी से जुड़ जाए तो वो मूव बैक नहीं कर सकता। अब संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो हम ऐसी कोई ख्वाहिश या ऐसी कोई अरदास लेकर नहीं गए थे। हम वहाँ गए, हमें दरबार में बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। और मैं जब भी लंदन से इंडिया आता, दर्शन दीदी हमेशा हमें गुरुजी के दरबार में ले जाती। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैंने अपने बच्चों को इंडिया पढ़ने भेजा था, क्योंकि संगत जी, मैं जानता हूँ कि जो बेसिक एजुकेशन है भारत की, वो बहुत अच्छी है। मैं चाहता था कि हमारे बच्चों को भारत का कल्चर, यहाँ की वैल्यूज समझ में आए, वो इनकलकेट करे अपने अंदर। और संगत जी, मैंने अपनी वाइफ को अपने बच्चों के साथ भेजा ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। हालांकि मेरे मम्मी पापा भी इंडिया में ही रह रहे थे। और संगत जी, आपको तो पता ही, बच्चों की शरारतें, जो बच्चे होते हैं वो अपने दादा दादी से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। वो अपनी बातों में दादा दादी को फुसला ही लेते हैं। तो मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते थे, दादा दादी को अपनी बातों में फुसला लेते थे, घूमते फिरते दोस्तों के साथ आना जाना करते। तो ऐसी एक बार दर्शन दीदी ने हमें कहा कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। और संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट में गए तो हमने देखा कि गुरुजी बेंच पर एक टी शर्ट में बैठे हुए, ऑरेंज कलर की टी शर्ट और ब्लैक पैंट में बैठे हुए थे। हमने गुरुजी को जाकर के प्रणाम किया और गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से हमें बैठने के लिए कहा। हम बैठ गए। अब संगत जी, बाद में गुरुजी अपने कमरे में गए, अपना चोला पहनकर आए, फिर दरबार में आए, फिर वही सब कुछ शब्द गुरबानी चलती रही। चाय प्रसाद हमने ली, हमने लंगर प्रसाद लिया। और फिर हम आखिरी में जब गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए उनके पास आए, और संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के जाकर के पैर छुए, गुरुजी ने मुझे कहा कि गले बच्चे पढ़ते नहीं, शरारते करते हैं, बदमाशी करते हैं। और संगत जी, गुरुजी मेरी वाइफ को कहते हैं कि कल आई तो 2 चांदी के ओम ले आई, दोनों बच्चे वास्ते, और फिर साथ में बोल दिया जा ऐश करो। और संगत जी, हम लोग ओम लेकर आए। गुरुजी ने उन दोनों पेंडेंट को ब्लेस किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो पेंडेंट आज भी मेरे दोनों बच्चों के गले में है। मेरे दोनों बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ चुके हैं। और वो जो शरारतें थी संगत जी, उसमें बहुत बहुत बदलाव आ गया था। और संगत जी, गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि उन्हें मैंने पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। एक बार की बात है संगत जी, हमारी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। हम, मैं और मेरी वाइफ रात में कहीं जा रहे थे और बहुत लेट हो चुके थे, और हमें ट्रक ने टक्कर दी और हम एक तरफ दब गए। और जिस हिसाब से ट्रक ने टक्कर दी संगत जी, और जिस जगह पर मैं बैठा था वहाँ कोई भी और होता तो उसे बहुत बुरी चोटें आनी थी। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद मुझे और मेरी वाइफ को एक खरोच तक नहीं आई। और अगले दिन हमें तो गुरुजी के यहाँ जाना ही था। और संगत जी, जैसे ही मेरी बारी आई, मैं गुरुजी के पास गया, और जैसे मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे कहा, ओए मर्दा मर्दा बच गया। अब संगत जी, मैं हैरान, शॉक्ड कि गुरुजी को कैसे पता। तो संगत जी, ये होता था कि जब एक बार आप गुरुजी से जुड़ जाओ, सब कुछ गुरुजी के पास आपका बही खाता पहुंच जाता है। हालांकि संगत जी, मैं कई बार लंदन चला जाया करता था, तो मैंने बहुत ज्यादा समय गुरुजी के साथ स्पेंड तो नहीं किया, लेकिन जो भी मैंने क्वालिटी टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड किया, वो बहुत बहुत प्यारी यादें हैं मेरी। ऐसे संगत जी, एक बार मैं गुरुजी के दरबार में गया तो मुझे देखकर गुरुजी अपनी संगत को कहते थे, ऐसी एक संगत बैठी हुई थी, वीना आंटी। गुरुजी उनसे कहते, वीना आंटी लंदन जाई ना तो रोटी खाई, ये जिस रेस्टोरेंट में काम करता है ना, उसका ये मालिक है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं मालिक नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं वैसा कुछ खोलना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, जा जा, आज ही मांगेगा सब कुछ, अगली बार आई फिर गल करेंगे, जा जा ऐश कर। संगत जी, गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि मैं जहाँ काम करता था, जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था, मैं उस रेस्टोरेंट को छोड़ू और कहीं और काम करूँ। लेकिन संगत जी, उस टाइम जो भी हुआ, मैंने सुनी नहीं सुनी, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस
ब्लेस किया है संगत जी, इतना ब्लेस किया है कि मेरा सब काम चलता रहा, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो गई। और संगत जी हमारी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई भी परेशानी आती है, आप यकीन मानिए हम गुरुजी का नाम लेते हैं और हमारी सारी परेशानियां कहाँ गायब हो जाती पता ही नहीं चलता। अब संगत जी पिछले लास्ट ईयर में घर बदलना चाहता था और मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे, जा हुन तेरे सारे दुख दूर कर दीते, हुन घबरा नहीं, तेरा सब काम ठीक हो जाना। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मैंने इतना बेहतरीन घर खरीदा और उस घर के चारों तरफ गुलाब ही गुलाब की खेती होती है और गुरुजी महाराज ने मुझे गुलाब की खुशबू के बीच में अपना घर दिलाया। और संगत जी जब मेरी वाइफ का बर्थडे था तो उसने मुझे बोला कि आज तो मुझे गुरुजी का बहुत प्यारा गिफ्ट मिला है। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या मिला, तो उसने मुझे किचन की बालकनी में से दिखाया। तो मैंने देखा बहुत ही सुंदर गुलाब खिला हुआ है। और फिर जब हम ऊपर गए, ऊपर की बालकनी में देखा तो वहाँ भी गुलाब खिला हुआ था। मैंने कहा वाकई में गुरुजी ने तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि वो ऐसे ही अपनी कृपा, अपना प्यार हम पर बरसाते रहे, अपने श्री चरणों में बिठाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।